अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल लर्न विद मसूद भट्ट। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बनाने के तरीके क्या हैं और इसके जुमले की शक्लें कैसी हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसका बनाने का तरीका देखा है, तो व्यूअर्स सारे रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में हम इस्तेमाल क्या करते रहे हैं? विल हैव, शैल हैव। तो इसमें भी वही चीज़ इस्तेमाल होगी, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। उसके बाद विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद परफेक्ट यानी कि जो एक्टिव वॉइस की शर्त है थर्ड फॉर्म, वो हम BEEN लगा के पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा जुमले के अंदर वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस के रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म लगेगी। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसकी ट्रांसलेशन कर दी, वरना फुल स्टॉप लगा के जुमले को कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा, फ्यूचर के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन जो है वो विल और शैल ही होते हैं, बाकी कोई हमारे जो है वो मेन हम हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। तो मनफी जुमलों में इसी तरह ही व्यूअर्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, उसके बाद विल या शैल लगाया गया है, फिर नॉट हैव बीन। बाद स्टूडेंट हैव नॉट बीन लिख देते हैं, वो गलत है। हमने मेन जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल नॉट उसके बाद ही लगाना है। तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ये इसकी फॉर्मेशन होगी। इसी तरह ही सवालिया जुमले अगर हम बनाएंगे तो विल या शैल सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद हैव बीन लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मनफी जुमलों में, सवालिया मनफी जुमलों में भी व्यूअर्स हम पहले ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके सॉरी पहले विल या शैल लगा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, फिर नॉट हैव बीन का इस्तेमाल किया जाया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, और बाद में अगर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन मार्क वो बाई लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसके जुमलों की तरफ आए। हमारे पहुंचने से पहले कुत्ते को मारा जा चुका होगा। तो इसका जो जुमला सही है वो कैसे फॉर्मेशन समझने के लिए बनाएंगे कि कुत्ते को मारा जा चुका होगा हमारे पहुंचने से पहले। तो मारने वाले का नहीं पता, तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुत्ता है, यानी सब्जेक्ट का नहीं पता। टीचर के आने से पहले स्कूल का मुआयना नहीं हो चुका होगा। यहाँ पे भी अगर आप इसको सिंपल करें तो स्कूल का मुआयना नहीं हो चुका होगा टीचर के आने से पहले। तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि मुआयना करने वाले का पता नहीं है। क्या दुश्मन को मारा जा चुका होगा? मारने वाले का इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया, तो किसको मारा नहीं जा चुका होगा? दुश्मन को मारा जा चुका होगा। तो इस वजह से जो दुश्मन है, वर्ड एनिमी, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा। बुरी आदतें क्यों नहीं तर्क की जा चुकी होंगी? व्यूअर्स, बुरी आदतें क्यों नहीं तर्क की जा चुकी होंगी, इस जुमले को मजीद समझने के लिए आप ये इस जुमले को ऐसे कर लें, सादा बना लें कि बुरी आदतें तर्क की जा चुकी होंगी। तो इसका जो है वो तर्क करने वाले का नहीं पता, सब्जेक्ट वो होगा जिसने तर्क किए हैं, लेकिन क्या तर्क किया गया है? बुरी आदतें। तो बैड हैबिट्स ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट होगा और इससे जुमला जो है वो शुरू होगा। अगर सवालिया है तो पहले विल शैल लगेगा, बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पैसिव वॉइस के ये 9 टेंसेस मैंने सिखाए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों की याद दहानी के लिए, आप लोगों को बताने के लिए व्यूअर्स, जो आखिरी 3 टेंसेस हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। व्यूअर्स, आप इसकी भी फॉर्मेशन ऐसे ही जैसे मैंने समझाया है इन्हीं रूल के तहत बना सकते हैं,
बल्कि मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग इसकी फार्मेशन बनाएं, कमेंट में लिखें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसकी फार्मेशन ठीक है, किसकी फार्मेशन ठीक नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो ये है खुशी का मकाम आज के, आप लोगों के एक्टिव वाइज के जुमले भी कंप्लीट हो गए हैं, फार्मेशन सारी, और पैसिव वाइज भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स मैं आपको इसी तरह ही छोटे छोटे दूंगा, वो होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, यानी नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, आर्टिकल्स क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगा, और मेरे लेक्चर्स को ज़रूर देखा करें और पूरा देखा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपनी फैमिली के अंदर, और मेरी तमाम वीडियोस को पूरा पूरा आप लोग देखा करें, ठीक है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।